कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे
जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अब अगले 9 अध्याय कुछ और प्रकार के हैं। उपस्थित कल्याणकामिनी देवी और श्रद्धालु बुजुर्गों और भाइयों, भगवान हमें विशेष प्रकार की शक्ति प्रदान करें, हम लोग आगे की बातें अर्थात अनमोल उपदेश समझ सके। चालू कर रहा हूं विभूति योग 10वां अध्याय। विभूति अर्थात भगवान की दिव्य शक्तियां। शक्ति में तो वैसे ही भगवान की विशेष दिव्यता छिपी रहती है, पर विभूतियों में तो भगवान विशेष रूप से हमें बताना और समझाना चाहते हैं, और वो भी विशेष विशेष विभूतियों का जिक्र करते हुए मेरी देवी और सज्जनों, प्रभु इस बात को हमारे हृदय में अंकित कर देना चाहती हैं कि इन विभूतियों का बनाने वाला सर्व समर्थ है, सर्व शक्तिमान है, सर्वेश्वर है, योगीश्वर है, योगेश्वर है। जब परमात्मा को हम सब कुछ मान लेती हैं, ये नहीं कि सिर्फ कहने मात्र से गीता कृष्ण में सहमत तो करती हैं, पर बहुत युक्तियां देकर बहुत अच्छे अच्छे उपाय जुटाती और समझाते हुए तब हमें सदा सर्वदा के लिए मना लेते हैं। भगवान को एक बात कहनी होती है, इतना विस्तार करती हैं सिर्फ इसलिए कि हम किसी के बहकाए बहक ना जाए, किसी के फुसलाए फुसल ना जाए, बल्कि अपनी बुद्धि से काम लेते हुए देवी और सज्जनों, हम सदा के लिए भगवान के अनुयायी, भगवान के पुजारी, भगवान के प्रशंसक एवं भगवान के भजन करने वाले भजनीक बने रहे। 9 अध्याय तक भगवान ने आखिर में कहा, मन मना भाव, अपना मन पूर्ण रूपेण तू मेरे में जोड़ दे। जब ये बात आ जाती है मन जोड़ने की, तो मन हम भली प्रकार जानती हैं, होता है विचारों का नाम मन, संकल्प विकल्प सफुरने का नाम मन। मतलब ये हो गया कि सफुरने या संकल्प विकल्प आए नहीं, आए तो अपने भगवान के आए। ये कैसे संभव हो? तो मन का एक स्वभाव है, ध्यान से सुनना। मन का स्वभाव क्या है? प्रियता, सुंदरता, विलक्षणता को अपनाना। कहीं भी आप जाएंगे, जब अनेक चीजें देखेंगे, आपको जो उन सब में तुलनात्मक रूप में अच्छी लगेगी, प्यारी लगेगी, वही आप लेना चाहेंगे। आपने तो
कई बार चीजें खरीदी है, यहां तक कि सब्जी भी खरीदी है, फल भी खरीदा है, अपने परम आवश्यक आवश्यकताओं में आपने मन जोड़ा है और ली है, तो वहां पर यही तो देखा है कि ये वस्तु उसकी अपेक्षा अच्छी है, प्रिय है, इसमें आकर्षण है, ये प्रयोग में अच्छी रहेगी इत्यादि। अब महाराज जी इस अध्याय के अंदर मन के इसी जन्मजात स्वभाव का लाभ उठाना चाहते हैं। जन्मजात, जन्म से जो उत्पन्न से बन गया हो, और हमने बनाया नहीं। जन्मजात होता है बाई बर्थ, जन्मजात होता है पैदाइश से ही जिसका स्वभाव हो। मन गुणों को चाहता है। आपने आज तक देखा, आपने देवियों आपका अपना जरा एकाग्रता पूर्वक सुन लीजिएगा, आपका ठोस अनुभव है। मन जहां गुण देखेगा, जहां विशेषता देखेगा, जहां कोई विशेष बात अच्छी होगी, अपने आप झुक जाता है। हमें कहना नहीं पड़ता। अभी आप यहां आए हैं, क्यों जी? ये 1 घंटा अपने घर में क्यों नहीं गुजारा? आपके मन ने कहा कि वहां जाकर भगवान की बातें सुनना कल्याणकारी है, ये समय कहीं और गुजारना अच्छा नहीं है। वहां जाकर अपेक्षाकृत मेरे लिए श्रेष्ठकर है, तुलनात्मक रूप से बहुत अच्छा है, लाभकारी है। तो ये भावना बनी, लाभकारी है, श्रेष्ठकर है, मेरे भविष्य को उज्जवल बनाएगा, मेरे परलोक को बना देगा। तो आप देखिए जहां तशरीफ रखते हैं। जिनके मन ने नहीं माना वो सिनेमा हॉल में है, कोई क्लबों में है, कोई पार्क में अपने इधर उधर अंग मटकारा है, कोई कहीं और बातचीत कर रहा होगा। उसने ये विशेषता यहां नहीं दी, उसने विशेषता कहीं और दी है, तो अपने आप को वहीं पाता है। हमने विशेषता यहां दी, देखा जहां विशेषता दी वहीं गया मन। इसलिए कहावत हमारे यहां प्रसिद्ध है, जिथे देखी तवा प्रात, ओथे गुजारी सारी रात। जहां मन देखता है कोई चमक दमक जी, वहीं अपने आप को लगा देता है, वहीं अपने आप को जुटा देता है, लगा देता है। अब जब हमने कल्याणकारी ये समझा समय यही, तो यही है। लेकिन जरा देखिए जो इस अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं, विभूति योग, नामकरण पर विचार हो रहा है। भगवान की विभूतियों द्वारा मालिक में मिलाप। महाराज जी की विशेष विशेष विभूतियां जो महाराज जी बताएंगे इसके अंदर, कोई 76-77 विभूतियां भगवान जी वर्णन करने जा रही हैं। एक एक विभूति बड़ी कमाल की। प्रभु मुझे जरूर विशेष शक्ति देंगे समझाने, बताने और प्रकाश डालकर आपके मन में बिठाने की। विभूति मैंने अभी अभी कहा दिव्य शक्ति, भगवान की दिव्य शक्तियां, जैसे हम कहें सूर्य की किरणें चारों ओर वितीर्ण होकर प्रकाश फैलाती हैं, चारों ओर वितीर्ण होकर चार जो है प्रकाश प्रदान करती हैं, चमक दमक चारों ओर हो जाती है। मेरे देवियों सज्जनों, इसी प्रकार इस अध्याय में हम देखने जा रहे हैं, विचार करने जा रहे हैं भगवान की विभूतियों का, भगवान की विशेष शक्तियों का। जब हम भगवान की विशेष शक्तियों का अनुभव करेंगे, मन हट जाता है संसार की ओर से। गलती से हमने संसार की किन्हीं प्राणी पदार्थों को अच्छा कहा, चमक दमक वाला कहा, या चंद दिनों के लिए हमारे कुछ संस्कार ऐसे होंगे कि प्राणी पदार्थों को लेते रहे, लेकिन अनुभव क्या हुआ? वही ढाक के 3 पात, अनुभव किया कुछ नहीं। अगर आपने किसी प्राणी पदार्थ को कुछ दिनों के लिए चाह है, तो अनुभव क्या होना चाहिए? कुछ नहीं। इनमें पूर्णता नहीं है, इनमें तृप्ति नहीं है। संस्कारोवशी जीव करता है। आप प्रश्न भी कर बैठते हैं, पहले फलानी प्राणी को क्यों चाहा, पहले पदार्थ को क्यों चाहा, पहले फलानी स्थान क्यों अच्छा लगा, फलाना प्राणी क्यों अच्छा लगा? संस्कारोवश। संस्कार जब खत्म हो जाते हैं तो पता लगता है इन्हें तिला में चढ़िया तेल नहीं, इनमें कुछ भी नहीं है, इनमें अंत में कुछ नहीं मिलता, इसी से नुमाया हो आखिर में दुख। तो फिर एक तो अपना तजर्बा है, एक कल्याण की कामना बड़ी तीव्र भगवान ने बिठा रखी है। इस तरह जीव मंजिलों को तय करता हुआ भगवान की ओर गामजन हो जाता है, भगवान की ओर अपने आप को लगाने लग जाता है। तो महाराज जी इस अध्याय में विभूतियों को जब वर्णन करने जा रहे हैं, हम बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक सुनेंगे। चूंकि महाराज जी ने शब्द कहा है मन मना भाव, मेरे में मन जोड़ने वाला बन। अब बात ये, भगवान इतना कह के चुप नहीं हो जाते, बल्कि भगवान आगे समझाना चाहते हैं। मन मना भाव, कैसे हम भगवान में मन मना भाव बने, वो साधन क्या है? बाकी शास्त्र इतना कह के खामोश हो जाएंगे, लेकिन भगवान को चैन नहीं।
भगवान अपने आप में सर्वसमर्थ है, भगवान अधूरी बात नहीं करना चाहते, फिर भगवान में और बाकियों में अंतर ही क्या रहा? तो अगर भगवान इतनी डिक्टेशन दे दे मन मना भाव, तो हमें कहने का की जरूरत कैसे करें? आपका फरमान तो ठीक है, बट हाउ इट पुट इनटू प्रैक्टिस, इसको व्यवहारिक और क्रियात्मक रूप कैसे दे, वो भगवान बताना चाहते हैं। मन यहीं से नामाध्याय संपूर्ण हो गया। अब पूर्णपेन मन कैसे जोड़ा जाए? विभूतियों द्वारा, भगवान की दिव्य शक्तियों द्वारा, भगवान में इन शक्तियों को देखते हुए। तो किसी को कहने की जरूरत नहीं रहेगी, मन लग जाएगा उधर। जब भी आप रिश्ता करती हैं, हाँ कितने गुण देखती हैं, खानदान को देखती हैं, लड़की को देखती हैं, लड़के को देखती हैं, उसकी पढ़ाई को, कमाई को, बाहरी सुंदरता को, उसके लिबास को, पहरावा अच्छा लगता है कि नहीं, खाया पिया सुंदर लगता है कि नहीं, कद कैसा है, ये ना हो कि लड़का इतना बड़ा लंबा हो, हाँ लड़का इतना लंबा या लड़की हो 2 मंजिला और श्रीमान जी हो ग्राउंड फ्लोर, तो अच्छे नहीं लगेंगे। ऐसी जोड़ी जो है चक्कर काटती हुई बाजारों में घूमती हुई नहीं अच्छी लगेगी। कभी कभी आपने देखा होगा रब मिलाई जोड़ी, एक अन्नी तो एक कोड़ी, तो ऐसी जोड़ी नहीं अच्छी लगती। हर रूप में जचनी चाहिए, हर रूप में। ये नहीं कि कोई 2 मंजिला कोई ग्राउंड फ्लोर, ये अच्छे नहीं लगते। कई ऐसी मैंने देखी हैं। तो अपने कोई पढ़ा हुआ है कोई अनपढ़ सा है, ये नहीं, कुछ कई बातें उसमें एक जैसी होनी चाहिए। तो अब गुण देखती है ना, इतना कमाता है, इतना ये है, इतना वो है। गलती से हम ये गुण संसार में देखते रहे, जबकि भगवान ये कहना चाहते हैं विशेष बात, गरज जानदारों में जो है सफात है उन सब का मम्मा मेरी पाक। हमारे बदकिस्मती के माँ बाप बहन भाई प्रोतों स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में नहीं बताया गया ये रास की बात कि जहां भी कोई गुण नजर आए। हमने तो गुण माँ में देखे, बाप में, पिता में, बहनों में, भाइयों में, अपने गुरुओं में, देवी देवताओं में। भगवान कहते हैं गलत। अगर गुण दूसरों में देखे जाएंगे हम मादा प्रस्त हो जाएंगे, हम प्राणी पदार्थों के पुजारी बन जाएंगे, हम उसी के में रह जाएंगे, फंस जाएंगे, हम तालाब में रह जाएंगे, नदी तक नहीं पहुंचेंगे, नदी से आगे समुद्र तक नहीं जाएंगे अगर एक में ही उलझ गए। हमने कहना था ये तालाब में पानी कहां से आया? नदी से। नदी में पानी कहां से आया? अपने नदी में पानी बरसात से। बरसात का पानी कहां होता है? बरसात का पानी कैसे होता है? सागर से। सागर से तो सागर से सब कुछ होता है। हाँ, तो हम सीधा सागर के पास जाते हैं ना। माँ में ये गुण कहां से आए? भगवान जी हमारी ट्रेंड ऑफ माइंड, हमारे सोचने का ढंग जू करना चाहते हैं। माँ में गुण कहां से आए? पिताजी में गुण कहां से आए? गुरुदेव जी में गुण कहां से आए? गुणों का घर तो भगवान है। ये रोशनी कहां से आई? सूरज से। सूरज किरणों से। किरणें कहां से आई? सूरज से। सीधे हम सूर्य की ओर गए। ये बहुत अच्छा तरीका। जितने भी ये गुण कहीं भी अच्छे लगते हैं, ये गुण कहां से आए? भगवान कहते हैं मेरे से, क्योंकि भगवान गुणों का घर है। ये राज की बात शुरू से बताई जानी चाहिए बच्चे को। किसी में कोई गुण नजर आता है, हाँ, तो गुण उसमें नहीं है, भगवान ने उसको अधिकारी समझा है इस गुण के लिए, वो गुण उसमें भर दिया। जैसे हम देखते हैं बगीचा जाते, बगीचे में वहां रंगारंग के फूल होते हैं। ये इतनी रंगत कहां से आई? सूरज से है। रंगारंग के फूल, और रंगारंग के फूल में रंगत किसने भरी? फूल ने। एक शबाद सूर्य ने, क्योंकि सूर्य में 7 रंग है। जिसको जिसका अधिकारी समझा वही रंग उसमें भर दिए। ये सूर्य की जो है दस्तकारी है, ये सूर्य के हैंडीक्राफ्ट है, ये सूर्य की कला है। कितनी खूबसूरती से रंग भरे हुए हैं। ये टचिंग कितनी सुंदर की है, कितनी सुंदर टचिंग। जैसे हम देखते हैं कि ये जितने भी रंग है ये सूर्य देवता के हैं। इससे जितने भी कहीं भी गुण नजर आता, किसी में कोई विशेष गुण, अधिक गुण बाकियों का अपेक्षा उसमें ज्यादा आता है, तो भगवान जी कहते हैं वो मैंने दिया, मैंने उसी अधिकारी समझा है। वेरी गुड, ध्यान देना। एकांत में बैठकर ऐसी रास की बातें सोचा करो। गीता के उपदेश के बिना तो इंसान बिल्कुल अधूरा है, धतूरा है, अधूरा, धतूरा, लंगूरा। धतूरा है, लंगूरा है, अधूरा है। महाराज जी के उपदेश को ले तो हमारी बुद्धि खुल जाती है, हमें वास्तविकता या यथार्थता का पता लग जाता है, हमारे सोचने का ढंग एकदम बदलता है। हम महाराज जी के और भी नीरर पहुंचने लग जाते हैं। क्या गजब ढा रहे हैं हमारे कृष्ण। गरज जानदारों में जो है सफात। कहीं भी जानदारों के अंदर, जीवों के अंदर गुण देखो तो वो भगवान जी ने दिए। उनका स्रोत, उनका मंबा, उनका सोर्स मेरे कृष्ण, मेरे इष्टदेव जी है। महाराज जी ने ही उसको अधिकारी समझा। तो हमारा मन क्या कहेगा? आप क्या हमारा विचार प्रणाली? मेरे माता जी के कितने अच्छे भाग्य
कि भगवान, अब हमारा तकिया कलाम भगवान जी ने ये गुण माँ जी में भरा। पिताजी की कितने अच्छे भाग्य के पिताजी में ये गुण भगवान ने भरा। मेरी बहन के कितने अच्छे भाग्य, मेरे भैया के, मेरे गुरुदेव के, मेरी देवी के, देवता के या मेरे दोस्त के कितने अच्छे भाग्य कि भगवान ने ये गुण उनमें भरा। जैसे हमके सूर्य ने ये रंगत फलाने फूल में दी है। नरगिस में कैसी फूल है, गुलाब में कैसी फूल है, ओह कैसी रंगत है चमेली के अंदर, वाह। जो हम सूर्य देवता को कहेंगे उसमें नहीं मानेंगे कि ये उसका गुण है ना। नरगिस में, चमेली में और बाकियों में जितने भी आ रहे गुलाब, नाना प्रकार के रंगों वाले गुलाब है, ये गुलाब में इतनी रंगत कहां से आई? सूर्य देवता जी की। इस तरह के गुण भगवान के, तो देख लीजिए बरारास भगवान के पुजारी बन जाए। 10वें अध्याय की भी विशेषता है कि ये बात हमारे मन में बिठा देना चाहता है कि गुण भगवान की ओर से आते हैं और जीव हमें बड़ी प्यारी लगती है। गुणों के कारण से कोई अपने प्रिय भाषी है, कोई प्रिय व्यवहार करने वाला है, कोई और अच्छे गुण वाला है, हमारा मन खींचता है, हम उसको अच्छा समझते हैं, तो ये बन जाएंगे हम भौतिकवादी, माधवप्रस्त, उसको अच्छा समझे, हार मास चाह में उलझ जाएंगे। और जबकि वो गुण उसमें चंद दिन रहेगा, चाहे शरीर की सुंदरता है, चाहे मन का गुण है, चाहे बुद्धि का गुण है, चाहे उसका कोई और आंतरिक या बाह्य गुण नजर आता है, तो वो तो चंद दिनों के लिए है। अगर प्रभु की ये बात समझ में आ जाती है, हमारा मन भगवान की ओर झुकने लगता है, फिर हम भगवान की पुजारी बन जाते हैं। समझ आ जाती है कि प्यार करने योग, पूजा करने योग, हाँ धीमा ही भगवान जी है। गरज जानदारों में जो है सफात, जितने भी जानदारों में सिफतें हैं, गुण है, क्वालिटीज है उन सब का मंबा मेरी पाकता। भगवान की पवित्र सत्ता ही इन सारे गुणों का घर। एकांत में सोचा करें, जब तक ये 10वां अध्याय चल रहा है, इस राज की बात की गहराई में उतर जाओ, ताकि हमारी आंखें किसी के रूप पर, किसी के गुण पर मस्त ना हो जाए। उसको इसीलिए न चाहे कि उसमें ये गुण है, उसके कारण से भगवान याद आए, उसके कारण से हम प्रभु याद आए। जैसे आपकी शादी हो जाती है तो घर में ननद है, ननद के कारण से श्रीमान याद आती हैं। ये घर में देरानी है, बहू पति याद आती हैं। ये सास है, पति याद आती है। ये ससुर जी है, यानी पति के कारण से ये सारे गए है। ये बात भगवान करे हम सारे बैठ जाए, जैसे आपके मन में बैठ जाती शादी के बाद, पति के कारण से ये देवर है, ये ननद है, ये सास है, ये ससुर है। भगवान के कारण से ये गुणवान है, ये बुद्धिवान है, ये विवेकवान है, ये सुंदरवान है। प्रभु के कारण से ये बात समाज आए, श्रद्धा भगवान के प्रति, प्रेम भगवान के प्रति और हमारी साधना भगवान के प्रति उत्तरो उत्तर बढ़ती चली जाती। मैं शब्द का उत्तरो उत्तर, डे बाय डे उत्तरो उत्तर बढ़ती चली जाती है। जब ये भाव मेरी कल्याणकारी देवी हमारे मनों में गहरा उतरने लगता है भगवान के कारण से। जैसे मैंने अभी कहा, पति के कारण से ये ससुराल में सारे रिश्ते हैं, का से हा तक सब पति के कारण से। इस सारे संसार में 84 लाख की योनियों में जो भी कोई गुण है, भगवान के कारण से। छोटी सी बात नहीं समझाई गई, इसलिए हम प्राणी पदार्थों के साथ राग द्वेष करते रहे। किससे राग किया, किससे द्वेष किया। चंदन किससे राग किया और चंदन किससे द्वेष किया, पलटा खा गया मन। द्वेष जहां किया वहां प्यार हो गया, जहां प्यार किया तकरार हो गया। ये चक्कर चलता रहा। तो ये क्यों चला? असलियत की पहचान नहीं। ये भगवान हमें बार बार बताते तो बड़ा अच्छा रहता, पर भगवान की इच्छा केवल 17वें अध्याय में जाके कहा, हकीकत यही गए, हकीकत है सदाकत यही गए, सदाकत। सिर्फ 17वें अध्याय में थोड़ा सा कह दिया, ताकि जिनकी बुद्धि तीव्र है, कुशाग्र है, मेधावी है, वो इस बात की गहराई में उतर जाए। जो मेधावी है वो इसको जल्दी ग्रहण कर ले। नामकरण भी इस अध्याय का कितना अच्छा है। भगवान कहते हैं इन गुणों पर जो विचार करेगा मेरे में समाने के काबिल। भगवान के दर्शनों के शब्द का विभूति, फिर का योग। विभूतियों को जानकर, भगवान की विशेष शक्तियों को जानकर योग युक्त एक में भगवान में हो जाता है। तो हर अध्याय का नाम योग पर संपूर्ण होता है। पिछले अध्याय का राजविद्या राजगुह्य योग मिल जाएगा। यहां क्या कहा? विभूति योग। तो भगवान की विभूतियों को जानना, मानना, अनुभव करना। पहले जानना बुद्धि द्वारा, मन द्वारा मानना और फिर अनुभव करना। उसे अनुभव की कोटि में ले आना, उसके अपने स्वरूप में अनुभव कर लेना। बड़ी हिम्मत की बात। महाराज जी का फरमान
बड़ा विलक्षण फरमान। कोई नहीं बताता ये बातें, कोई नहीं समझाता हमें ये असलियत की बातें कि गुणों का घर तो परमात्मा है, गुणों का घर तो सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण या नारायण है। गुण तो वहीं से आए गए, उन्हीं की शक्ति से गुण टिकते हैं, आखिर में गुण वहीं समा जाते हैं। विचार किया करो, जो आज भगवान बताने जा रहे हैं जरूर एकांत में बैठकर गहराई में उतरने की पूरी चेष्टा किया करें, पूरी चेष्टा करें। मैं फिर कह के बढ़ना चाहता हूं, सब दिव्य गुण भगवान से आए हैं, उत्पन्न हुए नहीं। भगवान में गए, भगवान ने प्रकट की है। उत्पन्न होना कुछ और होता है, जो उत्पन्न होगा वो मर भी जाएगा। जो पैदा हो मौत उसको, वो मर जाता है, लेकिन भगवान के गुण मरते नहीं, प्रकट होते हैं, अप्रगट होते हैं। यानी प्रकट हुए फिर अप्रगट हो गए, उन्हीं में समा गए। तो ये सारे गुण भगवान से प्रकट हुए, भगवान से निर्गत हुए हैं। इतनी सी बात अपने मन में रख लें, फिर देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ता है। चारों ओर से हमारा मन हट जाएगा। चाहे वो वस्तुएं बड़ी अच्छी लगती थी, बड़ी प्यारी लगती थी, नीयरेस्ट और डियरेस्ट थी, लेकिन इतना जान लेने के बाद, मान लेने के बाद मन उनसे हट जाता। मन उन प्राणी पदार्थों में संलग्न नहीं रहेगा, जैसा आप देख रहे हैं, जैसा आप अनुभव कर रहे हैं। और अगर हम उन्हीं में देखते रहे तो फिर जिंदगी भर दुख पाते रहेंगे, क्योंकि वो गुण कभी रहेंगे कभी नहीं रहेंगे। कभी वो प्राणी पदार्थ हमारे अनुकूल, कभी प्रतिकूल। भगवान की वो चेतावनी में और आप कभी नहीं भुला पाएंगे। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से नुमाया हो आखिर में दुख। अगर हम सुख भगवान से नहीं ले रहे, किसी प्राणी पदार्थ के गुणों को देख के ले रहे हैं, आज भी दुखी और कल भी दुखी, फिर हम दुखों में मुब्तला हो जाएंगे। फिर हम जलील, खासकर नारी चोला, फिर हम जलील होते रहेंगे, बर्बाद होते रहेंगे। फिर हमारा मन चैन नहीं पाएगा, हमारा मन अपना संतुलन खो जाएगा। प्रभु कृपा करे। मैं फिर प्रार्थना कर रहा हूं इष्टदेव जी के श्री चरणों में, ये रात की बात हमारे अंदर समा जाए। गुणों का घर भगवान है, सारे गुण भगवान से आते हैं। तो गुणों को देख के ही मन उसको अपना बना लेता है। अब गुणों को देख के वहां से निकल जाता है, छुड़ा देता है अपने आप को, और गुणों को देख के चिपक जाता है। जैसे गोंद काम करती है किसी भी वस्तु को चिपकाने के लिए, गुण काम करता है मन को चिपकाने के लिए। गुण देखिए और मन गया। आप किसी में गुण देखना शुरू करिए, बार 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 लगाए जो महसूस अशिया से मन, ताल्लुक बढ़े उनसे और हो लगन। बार बार किसी का चिंतन करेंगे तो गुण के कितनी अच्छी है, फला कितना अच्छा है, सूरत कितनी अच्छी है, उनका व्यवहार कितना अच्छा है, उनका घराना बोलते जाइए तो आप गए। फिर आपकी आजादी गई, आपका मन आपके अंदर से निकल के चला जाएगा। तेरी गली में आकर हम खो गएगा दोनों, दिल मुझको ढूंढता है मैं दिल को ढूंढता हूं। गया मन अपने में से निकल के। अगर बार बार कहा जाए जैसा कि सच्चाई है, भगवान कितने दयालु कृपालु हैं, कितने गुणों के घर हैं। जिसको जिस चीज का अधिकारी समझती हैं वो उसको प्रदान कर देती है। शाबाश। तो फिर हमारा मन भगवान को छोड़ ही नहीं सकता। हमेशा हम भगवान का चिंतन करते रहेंगे, हमेशा भगवान का मनन करते रहेंगे। हमारा मन हमें छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। हमारे मन की वही अवस्था हो जाएगी जो भगवान जी चाहते हैं, सदा मेरा पेहम जिसे ध्यान है। या भगवान जी चाहते हैं मुझे याद अर्जुन बाहर रंग कर। भगवान की ये शर्त आसानी से पूरी हो जाएगी। भगवान की ये लगाएगी कंडीशन, हम लोग बड़ी आसानी से पूरी कर लेंगे। जब ये भाव बार बार आएगा, आज रात्रि को सोने से पूर्व अपने पर दया करते हुए इस बात की गहराई में उतर जाए, इसके अंदर अपने आप को ले चले कि मनुआ देख ले, तू प्यारी वस्तु को चाहता है, गुणवान वस्तु को चाहता है, गुणवती वस्तु को चाहता है, लेकिन गुण तो घर भगवान से आते हैं। ये सारी क्वालिटीज तो भगवान से आती हैं। तो भूल का सुधार हो जाएगा। हमारा मन जो विक्षेपता में था, भटक रहा था, भटकेगा ही नहीं, बल्कि क्या होगा, महाराज जी में लग जाएगा। और यही भगवान चाहते हैं। इसलिए भगवान ने इसके अध्याय का निराला नाम रखा, 10वें अध्याय का विभूति योग। ये दिव्य शक्तियों से भरा हुआ अध्याय। क्या हो गया?
काम्य हरि ओम तात हरि ओम तात सत। मुबारक भगवान जी अपने श्रीमुख से बताने और समझाने लगे। मुबारक अपनी ओर भगवान निराले ढंग से हमें खींच करके ये साबित करने लगे कि भगवान का मुबारक नाम कृष्ण है। कर्ष्टी कृष्ण, जो सारे जीवों को अपनी ओर खींच ले उसे बोलते हैं कृष्ण। जो अपनी ओर खींचे, जैसे मिकनातीस लोहे की चीजों को खींच लेता है, इस तरह भगवान जी प्राणियों को यथार्थ बात बताकर खींच लेते हैं अपनी ओर। ही हु अट्रैक्ट्स अदर्स इज कृष्ण। कृष्ण कौन? जो दूसरों को अपनी ओर खींच ले। जरा ध्यान देना देवियों, अपनी ओर जो ले तो महाराज जी किस ढंग से खींच रही है? कोई मंत्र तंत्र से नहीं, ज्ञान से, विचारों से। कैसे गजब का फरमान। सुखन संजय भगवान फिर यूं हुए, भगवान लब पूछा हुए। भगवान अब फिर इस प्रकार बताने लगे कि सुन आए कवि दस्त प्यारे मेरे। अब कहने लगे प्यारे अर्जुन, आ मैं तुझे एक बात और बताऊं। ये आला सुखन फिर बताता हूं मैं। उपदेश जारी रखते हुए भगवान जी बताने लगे मैं ये फिर तरीका एक और बताता हूं, भलाई का रास्ता। क्योंकि अर्जुन का फरमान वही है जो भगवान को याद है, क्या मैं चेला वो मेरी मदद कीजिए जो हो नेक रास्ता। मुझे बात कतई बता दीजिए भलाई की राह पर। फरमान वही है जहां से गीता जी शुरू हुई है। अब भगवान जी उसी को जरा विस्तार पूर्वक कहती हैं, देख ये आला सुखन फिर बताता हूं मैं, फिर मैं तुम्हें चोटी का उपदेश देता हूं, भलाई का रास्ता दिखाता हूं। बताया नहीं गया ना कि भलाई की राह, कल्याण की राह वही है जो भगवान ने बताई है। हमारे सुख शांति आराम और चैन की राह वही है जो प्रभु ने अपने श्रीमुख से बताई और समझाई है। ये बताई नहीं गया, इस तरीके से हमें कहा ही नहीं जाता कौन सी भलाई की राह। हमने सोचा ही नहीं और ना किसी को पता नहीं था, बताया नहीं हम लोग को किस राह पे चलूं कि मैं आराम पाऊं, शांति पाऊं, चैन पाऊं, करार पाऊं। मैं किस तरीके से अपनी बिगड़ी बनाऊं, किस तरीके से अपने आप को ले चलूं। आओ एक बार फिर उत्साह दिखाते हुए भगवान के फरमान को लें जो कि मन की राह बता रही है। मन की सुख की राह, आराम की राह, चैन की राह, करार की राह। लीजिए भगवान किस तरीके से शुरू कर रही हैं। 10वें अध्याय में प्रवेश कर चले हम। किस तरीके से भगवान ने इसकी शुरू किया है। सुखन संजय भगवान फिर यूं हुए। भगवान अपने श्रीमुख से एक बार फिर फरमाने लगे कि सुन है कवि दस्त, ऐ भुजाओं, लंबी भुजाओं वाले, मजबूत भुजाओं वाले, दृढ़ भुजाओं वाले, सुन अब मेरे से एक बार फिर ये आला सुखन, ये चोटी का फरमान फिर बताता हूं मैं, भलाई का रास्ता दिखाता हूं। नामे विदु सुरगना प्रभवम न महर्ष्या अहम आदि की देवानाम महर्षि नाम च सर्वशा। हरि ओम तात हरि ओम तात सत हरि ओम तात सत। क्या फरमा रहे? हुए देवता महर्षि जिस कदर, ये सब देवता और सब महर्षि गण, बहुत से महर्षियों को गण लगा देती हैं। महर्षि गण, शंकर के गण नहीं, ये व्याकरण में गण होते हैं बहुत संख्या, अनेक को तो हम गण लगाते हैं शब्द। मनुष्यगण, नारीगण, ऋषिगण, देवगण। तो बहुत से ऋषि और महर्षि जितने हुए गए, बड़ी हैरानगी की बात एक बार हमें हैरान कर देती है। मेरे जैसे कोई बड़ी निराशा हो गई थी। हुए देवता महर्षि जिस कदर, मेरी इब्तिदा से हैं सब बेखबर। मेरी यथार्थता को वो अब तक नहीं जान सके। कौन? देवता, देवियां, महर्षि। हाय, मुझी से यह सब देवताओं की बूद मिला मुझको हर महर्षि से वजूद। क्यों नहीं जान सके? भगवान कहते हैं मैंने तो बनाया है उनको, वो अपने आप तो नहीं बने, मैं पैदा करने वाला पिता हूं। मैंने देवताओं को, देखो जरा देवियों के पुजारी कितनी गलती कर रहे हैं। भगवान करे रही देवों को मैंने बनाया, महर्षियों को मैंने रचा है, वो मुझे पूर्णपेन कैसे जाने, आदि कारण को वो कैसे जान ले। मैं तो बनाने वाला, रचने वाला हूं, इन्हें उत्पन्न करने वाला हूं, तो वो मुझे भला कैसे जानेंगे।
बाप अपने बच्चा अपने बाप को नहीं जान सकता, क्योंकि पिता बनाने वाला है, और वो तो परम पिता है, अनादि है। ध्यान देना मेरे देवियों, भगवान अनादि है, सबको रचने वाले हैं। और देखो कितनी जबरदस्त जोरदार बात कह रहे हैं, हुए देवता मारी सी जिस कदर, हुए देवता मारी सी जिस कदर, मेरी इब्तदा से ही है सब बेखबर। उनको अभी तक नहीं पता, लग भी नहीं सकता। पूर्ण पेन देवी देवता भगवान को नहीं जान सकते। महर्षि भी बड़ी शक्ति वाले त्रिकालदर्शी होती हैं, लेकिन पूर्ण पेन भगवान को नहीं जा सकते। एक बात देखिए, आपके पास पूरी बाल्टी थी, आपने कहा बाल्टी का पानी टब में डाल दिया सारा। एक मिनट सर, जिससे मुझे महापुरुष ने तसल्ली दी, आपके चलो बाल्टी नहीं बाल्टा था, सारा पानी टब में आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि टब बड़ा था बाल्टी से। अगर टब बड़ा ना होता तो बाल्टी पूरी कैसे आती? एक मिनट जरा बुद्धि खींचिए, आपने बुद्धि लगाइए अपनी। आपने कहा बाल्टे का पानी टब में आ गया, टब में आ गया, उछला नहीं, नहीं तो मैं तो टब बड़ा होगा। हाँ, तो अब इसी तरह गिलास का पानी पतीले में आ गया, इसका मतलब पतीला बड़ा था, तभी तो उसमें आ गया। हाँ, अब लगाइए अंदाजा, वो भगवान को पूरा समझ गया, इसका मतलब भगवान छोटा था, पूरा समझने वाला बड़ा था। एक सेकंड, उसने देवता ने भगवान को पूरा समझ लिया, इसका मतलब देवता असीम है और भगवान ससीम। देवता लामहदूद, भगवान महदूद, तभी तो पूरा समझ गए ना। महर्षि भगवान को समझ गए, इसका मतलब भगवान छोटे और महर्षि बड़े। अंदाजा लगाना। हाँ, नहीं नहीं नहीं, देवता ऋषि सारे तो भगवान ने बनाए हैं, तो फिर भगवान जी सारों द्वारा कैसे समझे जाएंगे? इसको यूं समझिए, 4 बाल्टियां हमने टब में से भरी, हाँ 4 बाल्टियां हमने टब में से भरी, हाँ तो क्या बाल्टियों का सारा पानी टब में आ गया? ना, टब में से बाल्टियों सारा पानी आ गया ना, टब तो बहुत बड़ा है, भगवान ने सारों को बनाया, तो भगवान तो बहुत बड़े हैं, सारे कैसे समझेंगे उसको मिलकर भी? बस आप समझिए, हुए देवता महर्षि जिस कदर, मेरी इब्तिदा से है सब बेखबर। हार्दिक धन्यवाद।